सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा और अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कार्रवाई का अब खौफ नजर आने लगा है। अपराधी अब बिहार छोड़ने की बात करने लगे हैं। गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सारण का कुख्यात विकास सिंह कुशवाहा के पैर में गोली लगी और उसे सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के एक्शन का अब खौफ इतना ज्यादा है कि घायल अपराधी अब बिहार छोड़ने तक की बात कर रहा है। कह रहा है कि वो बिहार को छोड़ देगा और अपराध की दुनिया से भी बाहर हो जाएगा। आपको बता दें कि 6 अगस्त को मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार में एक सोने की दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन हुआ था और तब से ये एसआईटी लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। और इसी दौरान मांझा के जलालपुर गांव के पास ईंट भट्टा में पुलिस ने दबिश दी और अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। लिहाजा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात विकास घायल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में घायल अपराधी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और इस पूरी वारदात के बाद अपराधी ने खुद न्यूज़ 18 के कैमरे पर यह कहा है कि वो बिहार छोड़ देगा और अपराध की दुनिया को भी त्याग देगा। तो जेवर दुकान में लूट का आरोपी है, जिसको लेकर लगातार छापेमारी एसआईटी की टीम की तरफ से की जा रही थी और आखिरकार पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी। अपराधी को बिना सिर पकड़ा गया, बल्कि मुठभेड़ में उसके पैर में गोली भी लगी है। अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। विकास सिंह कुशवाहा को गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल अपराधी सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़ी जानकारी आपको गोपालगंज से दे रहे हैं। सारण का कुख्यात है विकास कुशवाहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकास सिंह कुशवाहा को पैर में गोली लगी है। देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा की तर्ज पर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों की धरपकड़ जारी है और इसी बीच विकास कुशवाहा को भी गोली लगी और उसने ये स्वीकार किया है कि वो अब बिहार छोड़ देगा, अपराध की दुनिया को भी त्याग देगा। गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है और ये वारदात मांझा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के पास ईंट भट्टा के समीप हुई है। इस मुठभेड़ की घटना में कुख्यात अपराधी सारण के रहने वाले विकास कुमार कुशवाहा को गोली लगी है। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। घटनास्थल से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा भी बरामद किया है। ये वही अपराधी है जिसे पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है और इस वक्त पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल अपराधी का नाम विकास कुमार कुशवाहा है और ये छपरा के जनता बाजार का रहने वाला है। बताया ये जा रहा है कि बीते 6 अगस्त को मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा के पास आभूषण दुकान में लूट हुई थी और लूट की वारदात के दौरान सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई थी। छापेमारी के दौरान अपराधियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जीप पर गोली लगी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें विकास सिंह कुशवाहा को गोली लगी और पैर में गोली लगने के बाद इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। जनता बाजार कैसे पैर में लगी है गोली? पुलिस मारी। तो अब इस तरह की घटना करोगे? नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। बाहर चले जाओगे? बिहार छोड़ दोगे? बिहार छोड़ देंगे। अब कोई क्राइम नहीं ना करोगे? कुछ नहीं करेंगे। बिहार अब छोड़ दोगे? जो तुम्हारे साथी है उनसे क्या अपील करना चाहते हो? जो मुकुल सर फंसा दिया था हमको। कौन है मुकुल? शिवान के। क्या करता है वो? पता नहीं, वो उस दिन हमको लेके चला या वही। कहाँ पर? यहाँ पे आभूषण दुकान में। तो फिर वहाँ से घर चले गए। तो फिर तो लूटपाट किए तुम लोग? गोली भी चलाए वहाँ पर? गोली हम नहीं चलाए। कौन चलाया? वही लोग सही चलाया। तुम क्या करते उसमें? हम बाहर थे। बाहर? कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। घटना के बाद से अपराधियों में खौफ है और कई अपराधी बिहार छोड़कर लगातार पलायन भी कर चुके हैं। हालांकि जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद से गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कहा था कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, गोली का जवाब पुलिस अब गोली से देगी। ऐसे में लूटकांड में शामिल अपराधियों के बीच मुठभेड़ के बाद इस घटना में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त सिवान, छपरा समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। गोपालगंज के एसपी ने कहा है कि इस मामले में आने वाले समय में और गिरफ्तारी हो सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18।
और इसी बीच किशनगंज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शराब तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई है। तस्कर और पुलिस के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में कई राउंड गोली चली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोचा धामन में शराब तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई। लग्जरी कार जब्त की गई है। एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 201 लीटर शराब भी बरामद की गई है। 2 तस्कर गोली चलाते हुए फरार। एनकाउंटर में कोई हताहत नहीं। मुठभेड़ के बाद छापेमारी काफी तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको शराब तस्करी के मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं। शराब तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़। और इसी बीच अगली खबर आपको सियासी गलियारे से बताएं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस जारी कर दिया गया है। बांकीपुर निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2 वोटर आईडी पर विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया गया। निर्वाचन आयोग ने ये नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 14 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि विजय सिन्हा ने इस बाबत सबूत भी दिए थे। उन्होंने बताया था कि इसके लिए उन्होंने पहले ही बीएलओ को आवेदन दिया है। रिसीविंग की तस्वीर उन्होंने दिखाई है, लेकिन बावजूद इसके उनसे जवाब मांगा गया है नोटिस जारी कर कि आखिरकार उनके पास 2 वोटर आईडीज कैसे हैं। निर्वाचन आयोग ने उन्हें भी तारीख मुकर्रर की है 14 अगस्त की। उससे पहले उन्हें जवाब देना होगा। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में एसआईआर का मामला, इंडिया गठबंधन का मार्च। एसआईआर के विरोध में मार्च, संसद भवन से विरोध मार्च निकाला जाएगा। निर्वाचन आयोग तक प्रदर्शन होगा। पुलिस की सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एसआईआर का ये मामला, जिसको लेकर आपने देखा था संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी जबरदस्त हंगामा विपक्षी दलों की तरफ से किए गए। पोस्टर्स फाड़े गए, संसद से बाहर निकला गया, मार्च किया गया और अब एक बार फिर से बड़ी तैयारी की गई है। संसद भवन से ये विरोध मार्च निकाला जाएगा। निर्वाचन आयोग तक प्रदर्शन होगा, जिसके मद्देनजर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर के मामले को लेकर लगातार केंद्र की सियासत में भी विपक्षी दलों की तरफ से हल्ला बोल किया जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसे गैर संवैधानिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है और ऐसा करना गलत होगा। वोटर्स को भटकाने की, उन्हें कम करने की कोशिश की जा रही है। निर्वाचन आयोग गलत कर रहा है, ऐसे आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग तक मार्च निकाला जाएगा। प्रदर्शन विपक्षी दलों की तरफ से कराया जाएगा। पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के मार्च की ये तस्वीरें हैं। जैसे देखिए आप, कैसे अलग अलग पोस्टर लेकर विपक्षी दल के नेता, जब संसद के मॉनसून सत्र के दौरान की भी पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष आक्रोशित है और इसी आक्रोश के अंतर्गत लगातार विरोध किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने एसआईआर के विरोध में इंडिया गठबंधन के मार्च पर निशाना साधा और तेजस्वी यादव पर भी 2 वोटर आईडी रखने को लेकर सवाल खड़े किए। कामैत जी, आज इंडिया अलायंस की तरफ से संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च किया जा रहा है एसआईआर के विरोध में, कैसे देख रहे हैं इस मार्च को? देखिए, इन लोगों का जो है शुरू से लेकर के रवैया गलत रहा है। ये चुनाव आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था है और वो अपना काम कर रही है। चुनाव के पहले उनका काम होता है जो मतदाता सूची है उसको जांच करके जो योग्य मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जो अयोग्य मतदाता है उनका नाम छट जाना चाहिए। आज ये जो लोकसभा जो है वो उसको बंद कर रहा है, वो मार्च करने की बात कर रहा है जाके चुनाव आयोग तक, वो करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी सरकार को वो सहयोग नहीं दे करके और ये जो गलत काम वो लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष तरीके से चाह रही है चुनाव कराना और वो
ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था, उसका काम ही है निष्पक्ष चुनाव करना। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के बनने की दावेदारी पर राष्ट्रीय जनता दल साफ तौर पर इनकार करता नजर आ रहा है। आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि ये कहीं भी तय नहीं हुआ है कि सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। कोई कुछ भी बोल दे, ये लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन अभी तक कुछ भी किसी भी पद को लेकर तय नहीं किया गया है। और देखिए, कोसी नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। बाढ़ के पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। निचले इलाके में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। धान दहा गेलै, मवेशी के खायल नहीं छै, लाव नहीं छै, पानी टपे ले 2 महीना से नाव के चाहिए हमरा आर के। परनमा न बोलला छै बच्चा बुतरू के, यहाँ कोनो छै जे लाव नहीं छै, अथी के बस्ता टपै के, आरो मास्टर नहीं आवे छै, बस्ता नहीं छै, बच्चा बुतरू टपै के लाव दिए। दहा गेलै, माल आर के भूसा आर नहीं दै छै खाय ले, नाव नहीं दै छै, चुल्हार में पानी छै, केना जेतै एते बच्चा सब, नाव देतिए परवन्ना में जेतिए एतिए। और अगली खबर आपको खगड़िया से बताएंगे, जहां 4 प्रखंड के 17 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। सबसे ज्यादा परबत्ता प्रखंड और सदर प्रखंड के लोग परेशान हैं। वहीं दुर्गापुर गांव के 200 से ज्यादा घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में लोगों ने अपने घर की छत को अपना आशियाना बना रखा है। न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। खगड़िया में एक और जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहां बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जिले में 18 से अधिक पंचायत है जो बाढ़ से प्रभावित हो गया है। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का सदर प्रखंड का मुरकाही गांव का बिचला टोला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा घर में पानी जो है सो बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पूरा घर, ये जो बिचला टोला जो गांव है मुरकाही का, वो देख सकते हैं 150 से अधिक घर है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी जो है सो पूरे घरों में प्रवेश कर गया है। जो लोग भी बाढ़ पीड़ित है वो छत पर शरण लिए हुए हैं, टेंट गाड़ करके, जो प्लास्टिक का जो होता है वो छत पर बनाए हुए हैं और उसी पर वो रह रहे हैं। पूरा घर में नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन के द्वारा जो है इनको नाव मुहैया कराया गया है और इसी नाव के सहारे ये लोग आवागमन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ बाढ़ पीड़ित, अच्छा की नाम छे अपने के जे छे से? आवाज ज्यादा। अच्छा, तो कौन गांव चाहिए? मोरकाही बिचला टोल। अच्छा, की परेशानी छे? पूरा से परेशानी से सर, नीचा पानी है, ऊपर घर में है तो नीचा में पानी है तो ऊपर तमुक तान के रहते हैं। अच्छा जी। कितना घर में पानी घुसा हुआ है? कम से कम 150 घर। पानी के पूरा जो भी झरना काठी था सर, वो भी सभी डूब गया सर, डूब गया। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत बचा के रखा था तो पानी में सर डूब गया है। बारिश ऊपर गंगा माई, ऊपर से भगवान। अभी तो सिर्फ नाव दिया है। अच्छा, बस। पानी कैसे पीते हैं आप लोग? पानी यही पीते हैं, शुद्ध पानी भी नहीं है। शुद्ध पानी भी नहीं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ पीड़ितों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। नीचे में जो है सो पूरा बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश किया हुआ और छत पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाल बच्चे के साथ जो है सभी बाढ़ पीड़ित जो है सो टेंट वहां पर टांग करके, प्लास्टिक टांग करके रहने को मजबूर है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जिस तरह से जब बारिश होती है तो नीचे भी पानी और छत को आसमान से भी जो पानी गिरता है तो उसके बाद बाढ़ पीड़ितों की परेशानी धीरे धीरे और बढ़ती ही चली जाती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि फिलहाल नदी का जलस्तर सामान्य है, इसके बावजूद लोगों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दियारा से लेकर गांव और शहरों तक लोग बाढ़ से परेशान हैं। वो तरह का दिक्कत बहुत क्या, एकदम मैंने गाय माल सब भोजन भात पर दिक्कत, हम लोग के गोठा लकड़ी नहीं है। अच्छा। और वार्ड कमिश्नर यहाँ के देखने की भी नहीं चाहता है जनता के एकदम से।
वो अपने बंगन में रहता है। कितने घर पानी में डूब चुके हैं? कम से कम 500 घर से ऊपर होगा डूबा हुआ। 500 घर। हाँ, ये डी जिला किया गया है। कुछ व्यवस्था नहीं। जिलाधिकारी डीएम साहब कहाँ अभी तक आए हैं देखने के लिए, या एसपी साहब कहाँ आए हैं देखने के लिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। अच्छा, पूरा घर डूब चुका है। हाँ, कम से कम 500 से ऊपर घर डूबा हुआ है। या तो पता लगा ले लेन से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लुखो प्रसाद यादव है। कहाँ घर हुआ? घर लालबाग पावर के पीछे घर है मेरा। रोगी के लिए ओपीडी कल से जो है ये चलेगा फिफ्थ स्कूल में, हाई स्कूल में। अगर वहाँ भी पानी आ जाएगा, रोड पर भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं उसी के सामने जो है, तो वहीं पर ओपीडी चलेगा। और डिलीवरी वगैरह जो है, चाहे इमरजेंसी ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग जो है एम्बुलेंस रहेगी हमारी लगी हुई, एम्बुलेंस से हम लोग मुंगेर सदर अस्पताल भेजेंगे सबको। बाकी जो ओपीडी वगैरह है सब रोड पर ही चल रहेगा। और देखिए, आज अमर शहीद खुदीराम बोस की 118वीं पुण्यतिथि है और आज ही के दिन मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में सुबह 3 बजे खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जिनके नाम पर जेल का नाम अमर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा पड़ा। हर साल की भांति इस साल भी अमर शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर जिले के सभी अधिकारी सुबह 3 बजे कारावास स्थित शहीद खुदीराम बोस के फांसी स्थल पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। खुदीराम बोस जी की आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन उनको फांसी दी गई थी, इसी जेल में फांसी दी गई थी। और जो उन्होंने बलिदान दिया है, जिस कम उम्र में जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके बलिदान को हम लोग आज भी याद कर रहे हैं और आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, तो हम लोगों को, सब लोगों को, युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह के कम उम्र में और जो स्वतंत्रता की जो एक भावना पूरे देश में एक लहर की तरह फैल रही थी, उसमें जिस तरीके से आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में उन्होंने जो योगदान दिया है, ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।